ये देखो, प्रश्न को समझना, नाम में ही है इसकी परिभाषा। गतिज जिसके साथ जा लिखा है ना किसी भी शब्द के साथ हिंदी में, उसका मतलब है उससे जन्मा हुआ। जैसे अनुज, अनु माने छोटा है, जा माने जन्मा हुआ, जो पीछे जन्मा है, अग्रज आगे जन्मा है। तो जो गति से जन्मती है ऊर्जा, उसको हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। तो सीधे सीधे गतिमान वस्तु द्वारा किए गए कार्य की माप को हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। जैसे देखो, ये पेन ही है, लेकिन ये पेन मैं आपको ऐसे रख दूं तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा मैं इसको स्पीड बढ़ाऊं और आपकी तरफ फेंकूं, आपको क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा लगेगा। फिर मेरे से जितनी ताकत उससे फेंकूं, है ना, और ज़्यादा लगेगा। अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास बंदूक मिल गई, छर्रे की बजाय इसी को डाल दूंगा, आपके आर पार चली जाएगी। है तो वही पेन ही, है ना, पर उसकी ताकत कहाँ आती है? उसकी ताकत गति से आती है। तो वही क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। हर गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो सीधे बोल देना है, गतिमान वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा। ये पंखा है ना, अभी आप कूद करके ऐसे हाथ डालेंगे, आपको चोट लग जाएगी, हो सकता है कट भी जाए। किसके कारण कट रहा है? गतिज ऊर्जा की वजह से। ठीक है, इसके लिए मुझे व्यंजक निकालना है, और बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। जितनी भी चलती हुई वस्तु, पानी बह रहा है, कौन सी ऊर्जा है उसके अंदर? गतिज ऊर्जा। साइकिल चल रही है, ट्रक चल रहा है, पंखा चल रहा है, जितनी भी सारी चीजें गति में है, वो किसके कारण है? गतिज ऊर्जा। अब इसका व्यंजक निकालेंगे तो आप इससे ऊपर का मत देखना, यहां से देखना। गति के कहां से? तृतीय नियम से नहीं, यहां पर समीकरण से। इसको सुधार लेना, ये नियम नहीं है, क्या है? समीकरण। क्या होता है? 2as = v² - u²। अब यहां से ध्यान देना, इसमें क्या चीज गायब है यार? u²। तो यहां पर रीजन ये है कि जो प्रारंभिक वेग होता है उसको यहां क्या माना गया है? 0। भाई शुरू में ये पेन है, मेरे हाथ में है, रुकी हुई है, मैं इसको फेंक नहीं रहा हूं, जैसे ढक्कन ही है, मैं ढक्कन ले लेता हूं, इसको फेंक सकता हूं, इसलिए अभी इसकी वेग का मान क्या है? 0। अब मैं इसको फेंक रहा हूं ऐसे, इसमें कुछ ना कुछ वेग आ जाएगा, वो वेग क्या है? v, लेकिन u का मान कितना हो गया? 0। अच्छा, और बताओ इसमें और क्या अंतर आ गया? हाँ, इस 2 को कहाँ लिख दिया हूं? बटे में। ठीक है, अब आगे के स्टेप में सोचो क्या करें हैं भला? नहीं, अभी समीकरण 1 नहीं, इस स्टेप के बाद बताओ क्या आया है इसमें, नया चीज क्या है? m है, माने इसमें m का क्या कर दियो हो? गुणा दोनों तरफ। देखो as था, इसमें क्या लगा दिया हूं? m। यहां भी क्या लगा दिया हूं? m। ठीक है, अगला स्टेप सोचो, ma बराबर क्या होता है? f बराबर ma पढ़े हो तो ma बराबर क्या पढ़ लो? f। ma हटाओ, क्या हो जाएगा? f, और क्या बचा? s। अभी कार्य बराबर का पढ़े हो, बल गुणे विस्थापन। तो देखो f माने बल है, s माने विस्थापन है, तो fs की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? w। और ये जो 2 है ना, इसको अलग कर सकते हो। जैसे आपके पास मान लो 3/2 है, तो इसको लिख सकते हो 1/2 × 3 लिख सकते हो। गुणा करोगे तो यही ना आ जाएगा। ऐसे बटे के 2 को हम अलग कर दिए। अब आगे देख लेते हैं, ये क्या लिखा है? w, और यहाँ पर 1/2 mv²। परिभाषा कहती है कि गतिमान वस्तु द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा। तो ये कार्य न निकाले हैं, यदि मुझे गतिज ऊर्जा निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कार्य, क्योंकि कार्य को ही क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर ये W को सिर्फ क्या लिख देना है? K। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसलिए उसका पहला अक्षर लेके K बना दिए। ये हो गया 1/2 mv²। अब मैं बोला था ऊपर वाला न लिखना, क्योंकि शुरू में लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो लास्ट में आप जहां करके लिख देना। जहां करके क्या लिखना होता है? जो भी आया इसमें, देखो क्या आया है? A, फिर क्या आया है? S, फिर क्या आया है? V, फिर क्या आया है? U, और देखो नया क्या आ गया है? M, और क्या आ गया है? हाँ, F आ गया। एक तरफ से देखते F,
एस तो एक बार लिख चुके हो, और क्या है डब्लू, और क्या आ गया के। बस ए माने क्या है त्वरण, एस माने क्या है विस्थापन, वी माने क्या है वेग, यू माने क्या है हाँ, एम माने क्या है द्रव्यमान, एफ माने क्या है, डब्लू माने क्या है, और के माने क्या है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा वो मिला दिया दोनों। अब मुझे ये बताओ गतिज ऊर्जा बढ़ाना है तो मुझे क्या बढ़ाना चाहिए, वेग। देखो आप बंदूक को देखोगे, कुछ नहीं है बंदूक के अंदर। बंदूक के अंदर वही छोटा सा इतना सा एक नुकीला सा छर्रा लगा होता है, कुछ नहीं, ये इस तरह की चीज लगी होती है। बस इसको मैं मारूंगा तो थोड़ी सी चोट लगेगी और ये आपके अंदर गड़ेगा नहीं। तो बंदूक ऐसा क्या करती है, बंदूक में सिर्फ ये है कि पीछे इसके बारूद भरा रहता है। जब बारूद फटता है तो इसको तेजी से स्पीड मिलती है और ये कई बार अंदर अंदर घूमता है। जितनी ज़्यादा घूमेगा इसकी स्पीड उतनी ही क्या होता है ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो यही जो गोली है आपके सीने को पार करके बाहर, दीवार को पार करके बाहर चली जा सकती है। ठीक है, किस वजह से, सिर्फ किसकी वजह से, गतिज ऊर्जा की वजह से। ठीक है, आप देखो बंदरों को पत्थर मारते हो, कभी मैं बोला था ना एक ऐसे कपड़े का बना लेते हैं धागे का, यहाँ पत्थर फंसाते हैं फिर पकड़ते हैं, ऐसा नहीं फेंकते हो उसको, एक दो बार ऐसा ऐसा करते हो, घुमाते हो, इसके बाद फिर उसको क्या करते हो, छोड़ते हो। ठीक है, ऐसे ही जो क्रिकेट वाला होता है ना, क्रिकेट में कुछ दो तरह के होते हैं, एक स्पिनर होते हैं तो खड़े खड़े बाल को उंगली घुमाते हैं, और एक होता है हाई स्पीड वाला, उसकी जो है दौड़, रन अप जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दूर से दौड़ता दौड़ता आएगा, हाथ को घुमाता है फिर फेंकता है, उसके स्पीड क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है ना। क्यों ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो उसमें क्या ला रहा है, गतिज ऊर्जा। तो देखो यही जो ये है, मैं इसकी पेन की ही बात कर रहा हूँ, यही पेन आपका खतरनाक भी बन सकता है। बस ये डिपेंड करता है कि ये कैसा होना चाहिए, स्पीड में होना चाहिए। एक चीज़ और समझो, जब उल्का पिंड गिरते हैं, जिसको बोलते हैं कि ये तारा है, इससे टूटता हुआ तारा है, विष मानो तो ये पूरा हो जाएगा, वो पत्थर का टुकड़ा नीचे आते आते जल कैसे जाता है, आग कैसे लग जाती है। हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, क्योंकि पृथ्वी से नीचे नीचे आते आते इतनी स्पीड होती है कि हवा का घर्षण होता है, और उस घर्षण की वजह से उसमें क्या लग जाता है, आग लग जाता है, वहीं पर वो पाउडर बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, वेग का है। अभी सुने होंगे 2-4 दिन पहले कि जो उनका एलन मस्क का एक रॉकेट था स्पेस एक्स कंपनी का, वो काफ़ी समय तक पड़ा था, वो चांद के गुरुत्वाकर्षण में फंसा तो खींच आया, लेकिन वो ऐसे गिरा कि सारे उसके परकच्छे उड़ गए, माने एक टुकड़ा भी नहीं बचा। किसकी वजह से, केवल गतिज ऊर्जा की वजह से। आप चुपचाप रख देते ना उसको, कुछ नहीं होता, लेकिन वो गिर गया, गतिज ऊर्जा ज़्यादा थी, फूट गया, ऐसा होता है। ठीक है, तो वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब मान लो एक ट्रक है और एक कार है, सिंपल से इस रोड में जाते हैं, थोड़ा सा टक्कर हुआ, थोड़ा सा नुकसान होता है। हाईवे में जाते हैं, उनकी स्पीड 120-180 के ऊपर चली जाती, 4 लेन वगैरह, जहाँ पर अलाउ नहीं रहता कि आप मोटरसाइकिल चला लो, कार चला लो, केवल ट्रक बस ऐसे मान ले 4 व्हीलर ही अलाउ रहते हैं। ऐसे भी एक्सप्रेस वे बने हैं हमारे देश में। ठीक है, दूसरी गाड़ी लेते हो तो चालान हो जाता है, उनकी स्पीड 120 से 180 तक ले जाते हैं वो लोग। अब यदि वो भिड़ जाएं, है ना, तो उनका एक पल्ला यहाँ, टायर वहाँ, ऐसा हो जाता है। ये क्या ताकत है, ये ताकत कार भी वही है, ट्रक भी वही है, सिर्फ किसमें ताकत है, स्पीड में। और वो स्पीड की कहाँ से मिलती है, ये गतिज ऊर्जा से होती। जान गए। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे